देखिए, निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। तो निरक्षर का जो विलोम होगा वो साक्षर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्याख्या में दिया हुआ है कि निरक्षर शब्द का विलोम साक्षर होगा, जबकि अनपढ़ का जो विलोम होगा वो क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा। अक्षर का जो विलोम होगा वो क्षर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमावस्या का जो विलोम शब्द होगा आपका वो हो जाएगा पूर्णिमा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमावस्या अमावस्या शब्द का जो विलोम होगा पूर्णिमा होगा। कृष्ण पक्ष का जो है शुक्ल पक्ष होगा। प्रज्ञा का अविवेक होगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा, तो नश्वर का जो विलोम होगा शाश्वत होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्याख्या देख लेते हैं। जो नश्वर का विलोम शब्द होगा वो आपका शाश्वत हो जाएगा। आदर का अनादर हो जाएगा। अनियमित का नियमित हो जाएगा। अमर का मर्त्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है कि चौथा प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त शब्द का विलोम शब्द की पहचान करें। तो निम्न में से संयुक्त शब्द का जो विलोम होगा वियुक्त होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। संयुक्त का जो विलोम होगा वियुक्त होगा। वियोग का संयोग होगा आपका। पुरुष का कोमल होगा। पत्थर का क्या हो जाएगा, आपका मोम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं अत का विलोम शब्द क्या होगा। अत का जो विलोम शब्द होगा आपका वो हो जाएगा। अत का जो विलोम शब्द होगा आपका इति हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इधर का क्या होगा, उधर हो जाएगा। तो अत का विलोम जो होगा इति हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है, तो सही विलोम हमें इसमें देखना है। तो दुकुल का प्रतिकूल ये नहीं होगा। अजर अविनाशी ये भी नहीं होगा। सत्कर्म का निष्कर्म ये भी नहीं होगा। देखिए, विश्वास का अविश्वास ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। देखिए, दुकुल तो ये प्रतिकूल थे, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। उसके बाद अजर का जरा, अजर का जो है ये जरा हो जाएगा। सत्कर्म का जो है ये दुष्कर्म हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होगा आपका वो हो जाएगा वैकल्पिक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अनिवार्य का वैकल्पिक विलोम शब्द होगा। जरूरी का आपका विलोम शब्द क्या होगा, गैर जरूरी होगा। जरूरी का गैर जरूरी हो जाएगा। पसंद का नापसंद हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि आठवां प्रश्न ये है कि साहस का विलोम शब्द है। साहस का जो विलोम शब्द होगा आपका वो हो जाएगा भय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साहस का क्या होगा, भय हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि दिए गए और शब्दों में दाईं और उनके विलोम शब्दों को मिलाइए। देखिए, उर्वर का ऊसर हो जाएगा, ये सही है। बंजर का उपजाऊ होगा, ये सही है। उसके बाद गरिमा, गरिमा का लघिमा होगा। गरिमा का आपका लघिमा होगा। तो देखिए, उर्वर पहले में ए किस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में हमारा मिल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, इसे हमें मिलान करना है। गणतंत्र का आपका राजतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र का आपका परतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। वैतनिक का आपका अवैतनिक हो जाएगा। दहन का शमन हो जाएगा। यानी कि देखिए, पहले एकदम सीधा सीधा मिला हुआ है। तो पहले का ए हो जाएगा। पहले का ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए, 12वां प्रश्न है कि कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो कौटिल्य का जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन आपका वो आजर्व हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य का जो विलोम होगा आजर्व होगा। आतौर का विलोम शब्द अनार्तव होगा। मृद का विलोम शब्द कठोर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है। 13वां प्रश्न ये है कि अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों का सही विलोम शब्द क्रमशः क्या होगा। अतिवृष्टि का आपका हो जाएगा आपका अनावृष्टि होगा। अदृश्य का आपका विलोम शब्द होता है सदृश होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है। आकर्षण का विकर्षण होता है। वो किस में है, वो ऑप्शन ए में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 13वें के बाद 14वें प्रश्न पे आते हैं। 14वां प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम सही युग्म नहीं है, यानी किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। सुगम का आपका संगम विलोम नहीं होगा। सुगम का दुर्गम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक सही विलोम नहीं है। उसके बाद चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है।
16वां प्रश्न है, उथला शब्द का विलोम क्या होगा? उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो उथला शब्द का विलोम शब्द होगा वो होगा समतल होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उथला शब्द का विलोम समतल होता है, जबकि गहरे का आपका छिछला होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वर्ग शब्द का विलोम, स्वर्ग शब्द का जो विलोम होगा आपका वो होगा नरक। स्वर्ग क्या होता है? नरक होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या दें, वैकुंठ देवलोक तथा परमधाम स्वर्ग के समानार्थी शब्द हैं। वैकुंठ, देवलोक, परमधाम ये स्वर्ग के जो हैं समानार्थी शब्द हैं। देव और उसके नरक जो है आपका, ये जो है आपका स्वर्ग का विलोम होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है राग शब्द का विलोम। राग शब्द का जो विलोम होगा आपका वो होगा विराग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राग शब्द का विलोम विराग होगा। जबकि अनुराग का आपका राग का समानार्थी शब्द है। अनुराग जो है वो आपका राग का क्या है? समानार्थी शब्द है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म शब्द का विलोम। सूक्ष्म शब्द का जो विलोम होगा आपका स्थूल होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए सूक्ष्म का जो विलोम शब्द है स्थूल होगा। क्षीण का यानी कि क्षीण का विलोम जो है वो पुष्ट होगा। क्षीण का क्या होगा? पुष्ट होगा। तथा पतला का विलोम होगा वो मोटा होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि 20वां प्रश्न है आपका स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का जो आपका विलोम होगा पराधीन होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट हम क्वेश्चन देखते हैं। विलोम स्वतंत्र, देखिए अब व्याख्या देख लें। स्वतंत्र का परतंत्र होगा। स्वच्छंद का आपका नियंत्रित होगा। स्वाधीन का पराधीन होगा। निरंकुश का अंकुश होगा। ये विलोम है। चलिए उसके बाद 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपका सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का जो विलोम आपका होगा, देखिए सन्मार्ग शब्द का विलोम है तो सन्मार्ग का जो विलोम होगा कुमार्ग होगा। ऑप्शन डी हमारा। देखिए घृणा शब्द का विलोम है तो घृणा शब्द का जो आपका विलोम होगा वो प्रेम होगा। उसको देखिए नफरत का क्या होता है? मोहब्बत होता है। प्रताड़ना का आपका प्यार होता है। हिंसा का आपका अहिंसा हो जाता है। तो घृणा शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? प्रेम होगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि मूर्त शब्द का विलोम। तो मूर्त शब्द का जो विलोम होगा अमूर्त होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? अमूर्त होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनाहुत का जो विलोम होता है आहूत होता है। अभिभार का तिरोभाव होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अमृत का विषगरल हलाल होता है। चलिए उसके बाद प्रश्न है कि सम शब्द का विलोम। सम शब्द का जो विलोम होता है आपका वो विषम होता है। सम शब्द का विलोम क्या होगा? आपका विषम होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 25वां प्रश्न क्या है कि लोक शब्द का विलोम होगा। लोक का आपका विलोम होगा परलोक होगा। ऑप्शन डी में है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक शब्द का विलोम परलोक हो जाएगा। उसके बाद सम्मुख शब्द का विलोम। सम्मुख शब्द का जो विलोम होता है आपका विमुख होता है। विमुख जो है हमारे ऑप्शन ए में है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न यह है कि वक्ता शब्द का विलोम। वक्ता शब्द का जो विलोम होगा वो होगा श्रोता। श्रोता किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 27 हो गया। 28 पे आते हैं। 28 क्वेश्चन क्या है? आवर्त शब्द का विलोम है तो आवर्त शब्द का जो विलोम होगा अनावृत होगा। वो ऑप्शन डी में है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आवर्त शब्द का अनावर्त हो जाएगा। उसके बाद 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम युग्म सही नहीं है। देखिए भद्र का अभद्र ये सही है। भय साहस ये भी सही है। मूढ़ ज्ञानी ये भी सही है। मान्य धान्य ये सही नहीं है। मान्य का जो आपका विलोम शब्द होगा आपका वो होगा अमान्य होगा, न कि धान्य होगा। धान नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सही नहीं है तो वो मान्य का धान्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है ये भी देखिए उसी तरह है। सदाचार दुराचारी दे ये जो है ये पहला ऑप्शन ही हमारा गलत है। सदाचार का क्या होगा? दुराचार होता है, न कि दुराचारी। देखिए सदाचार का दुराचारी नहीं होता है। सदाचार का जो होता है वो क्या होता है? दुराचार होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए, उसके बाद है बर्बर का विलोम शब्द है। बर्बर का जो विलोम शब्द होगा सभ्य होगा। बर्बर का क्या होगा आपका? सभ्य होगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका हम देख लेते हैं व्याख्या, क्या देख लेते हैं कि देखिए, दुर्बल का सबल होता है, निर्मल का मलिन होता है, सुंदर का क्या होता है आपका? कुरूप होता है। चलिए, निष्कलुष का विलोम शब्द, निष्कलुष का जो विलोम शब्द होगा कलुष होगा, वो ऑप्शन सी में है। देखिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33वां प्रश्न आते हैं, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है, तो ऐहिक का जो विलोम शब्द होता है पारलौकिक होता है, वो ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी देखिए व्याख्या देख लेते हैं। ऐहिक शब्द का जो विलोम पारलौकिक होगा, भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होगा। भौतिक का क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। अलौकिक का विलोम अलौकिक होगा। लौकिक का अलौकिक होगा। चलिए, 33 हो गया। आप 34 पे आते हैं। आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का जो विलोम होगा आपका, देखिए, आकर्षण का विलोम होगा, आकर्षण शब्द का जो विलोम होगा विकर्षण होगा, वो ऑप्शन बी में है, हमारा बी राइट हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? सरल शब्द का जो है विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए, सरल शब्द का जो कुटिल, ये भी इसी का है। वक्र, ये भी सरल शब्द का विलोम है। कठिन, ये भी सरल का है। आपका निरर्थक जो है वो सरल शब्द का विलोम नहीं है। निरर्थक का विलोम शब्द क्या होता है? सार्थक होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सरल शब्द का जो विलोम शब्द नहीं है वो निरर्थक है। निरर्थक का विलोम शब्द क्या दिया हुआ है? सार्थक होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। तो अमृत का जो विलोम होता है वो विष होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? यानी कि सुमेलित नहीं है। देखिए, पौराणिक का प्राचीन जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पौराणिक का जो विलोम होता है अपौराणिक होता है, न कि प्राचीन होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, तामसिक का विलोम शब्द बताएं। तो तामसिक का जो विलोम शब्द आपका होता है वो होता है तामसिक का सात्विक होता है। वो किस ऑप्शन में? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तामसिक का विलोम शब्द सात्विक होता है। देखिए, अभय का क्या होता है आपका? भय होता है। दृढ़ का क्या होता है आपका? अदृढ़ होता है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सामिक का निरामिष होता है। 39 है। 39 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत का विलोम आपका विष होता है। पिछले प्रश्न में हमने देखा है। चलिए, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा का जो विलोम शब्द आपका, निंदा का जो विलोम शब्द होता है आपका स्तुति होता है, वो ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। उसके बाद 50वें 41वें क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का जो विलोम होगा आपका, वो क्या होगा? पाताल होगा। पाताल या पृथ्वी होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का विलोम पाताल होगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का विलोम बताएं। तो पृथ्वी का विलोम आपका क्या होगा? वो आकाश हो जाएगा। पिछले प्रश्न में हमने देखा था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। संतोष का हमें विलोम बताना है। संतोष का विलोम असंतोष होता है, तो ऑप्शन ए में है असंतोष, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संतोष का असंतोष होता है। चलिए, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। जटिल का विलोम होगा। जटिल का जो विलोम आपका होगा वो सरल होगा। पिछले क्वेश्चन में हम एक बार इस क्वेश्चन को देख भी चुके हैं। तो जटिल का क्या होगा? जो विलोम होगा सरल होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम, स्तुत्य का जो विलोम आपका होता है हे होता है, वो ऑप्शन सी में हमारा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जड़ का विलोम, जड़ का आपका विलोम जो होता है आपका, वो होता है चेतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जड़ का जो विलोम होगा वो चेतन होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर।
देखिए, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक का हमें विलोम बताता है, तो लौकिक का विलोम अलौकिक होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुटिल का सरल होता है, सांसारिक का पारलौकिक होता है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्याम को भगवान पर जितनी ही अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर रेख थी। ये थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि श्याम को अनुरक्ति का हमें विलोम बताना है, तो अनुरक्ति का जो विलोम होता है वो विरक्ति होता है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान पे हमारा होगा वो विरक्ति होगा। वो किस ऑप्शन में है? वो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो गलत विलोम हमें चुनना है। घात का प्रतिघात, ये भी सही है आपका। प्रसारण का संकुचन, ये भी सही है। शाश्वत, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाश्वत का सदैव नहीं होता है। चलिए, रिजु का विलोम शब्द, रिजु का जो विलोम शब्द होता है आपका वक्र होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्यास का विलोम, व्यास का विलोम आपको बताना है। व्यास का विलोम क्या होता है? तो व्यास का आपका विलोम जो होता है वो होता है समास। व्यास का क्या होता है? आपका समास होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का विलोम शब्द आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौमनस्य। ऑप्शन बी में है सौमनस्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैमनस्य शब्द का विलोम सौमनस्य होगा। चलिए, अगला प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या होगा? अनभिज्ञ का जो विलोम होगा वो अभिज्ञ होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्ष का विलोम, हर्ष शब्द का जो विलोम होता है वो विषाद होता है, जो कि आपका हर्ष का विषाद, ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खुशी, उल्लास, आनंद, ये जो है हर्ष के समानार्थी शब्द हैं। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय लोक जीवन में योग के अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी कि योग जो रेखांकित शब्द है, योग का हमें विलोम शब्द बताना है। योग का जो विलोम शब्द आपका होता है भोग होता है। किस ऑप्शन में है? वो ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसका उत्तरीय, उस पर बहुत जंच रहा है। उत्तरीय मतलब क्या होता है? तो उत्तरीय मतलब आपका एक प्रकार का कपड़ा जो कंधे पर रखा जाता है। तो उत्तरी का आपका विलोम होगा वो होगा अधोवस्त्र, यानी कि जो उसके कमर के नीचे पहना जाता है। तो अधोवस्त्र किस में है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 57वां प्रश्न है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। यानी कि ओजस्वी शब्द का हमें विलोम बताना है। ओजस्वी शब्द का जो विलोम होता है कांतिहीन होता है। वो किस ऑप्शन में है? वो ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। तो जैन मत में दो होने में श्वेतांबर बड़ी संख्या में। श्वेतांबर का आपका जो विलोम शब्द होगा वो दिगंबर होगा। वो किस ऑप्शन में है? वो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 प्रश्न हो चुके। देखिए, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। रेखांकित शब्द का हमें विलोम बताना है। तो कृपण शब्द का जो विलोम होता है दानी होता है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कृपण शब्द का विलोम दानी है, जबकि अर्पण का विलोम क्या होगा? अर्पण का आपका अर्पण का विलोम ग्रहण होगा, तथा शूरवीर का विलोम कायर होगा। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत बहुत कठिन होता है। यानी कि ज्येष्ठ का हमें विलोम बताना है। तो ज्येष्ठ का आपका विलोम कनिष्ठ होता है। वो ऑप्शन किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन डी में है। हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि उद्धत का विलोम शब्द है। तो उद्धत का जो विलोम शब्द होगा आपका वो क्या, वो हमें बताना है। उद्धत का जो विलोम शब्द है आपका वो होगा विनीत होगा। वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, लोअर 2 में भर्ती परीक्षा 6/3/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यानी कि विपरीतार्थक शब्द शोषक का विलोम बताना है। शोषक का जो विलोम होता है आपका पोषक होता है। वो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी, उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रसारण का विलोम, प्रसारण का जो विलोम होता है आपका वो होता है आंकुचन। तो आंकुचन या संकुचन होगा, वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि वर्ग कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का विलोम शब्द क्या बताना है हमें। तो कर्कश का जो विलोम होगा आपका वो मधुर होगा। वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुर। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इति श्री होगा। और किस ऑप्शन में है? वो आपका ऑप्शन बी में है, हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए कि अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन शब्द का जो विलोम होता है आपका प्राचीन होता है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? ऋजु शब्द का जो विलोम होगा वक्र होगा, वो ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके देखिए, उपकार का जो विलोम होता है अपकार होता है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अनिवार्य, अनिवार्य का जो विलोम शब्द वैकल्पिक होता है और ऐच्छिक होता है, अपरिहार्य नहीं होता है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बी और सी दोनों हुआ है। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है कि विस्तृत, विस्तृत का आपका विलोम शब्द क्या होगा? विस्तृत का संक्षिप्त होता है। वो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विस्तृत का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त होगा। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि उद्यम, उद्यम का जो विलोम शब्द होगा आलस्य होगा, और आलस्य आपका बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।